दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आपने अगर इकोनॉमिक्स टाइम्स आप पढ़ते होंगे या बिजनेस स्टैंडर्ड, तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सेबी ने कृषि कमोडिटी पर बैन लगाया था। तो उनकी जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है उस पर बैन लगाया गया था। तो हम समझेंगे यहाँ पर कि क्या होती है डेरिवेटिव ट्रेडिंग और कौन कौन से वो कृषि वस्तुएं हैं जिनके कमोडिटी बाजार पर सेबी के द्वारा बैन लगाया गया और क्यों लगाया गया ये बैन। चलिए तो जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। चर्चा में है, हाल ही में सेबी ने 7 कृषि वस्तुओं की डेरिवेटिव ट्रेडिंग को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। यह बैन नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में होने वाले वायदा कारोबार फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगाया गया है। इन फसलों में शामिल है चना, गेहूं, धान, बासमती चावल को छोड़कर सोयाबीन, सरसों, क्रूड पाम ऑयल और मूंग। इन 7 कृषि वस्तुओं की डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं होगी। यह कदम बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि देखिए इन जो वस्तुएं हैं, ये जो 7, इनके ही जो उप उत्पाद है वो आम जनता तक पहुंचते हैं। तो उनके जो उप उत्पाद बनते हैं, जैसे चने से आपकी चने की दाल बनती है और बेसन बनता है, तो ये क्या होते जा रहे हैं, महंगे होते जा रहे हैं। गेहूं से आटा बनता है, ये महंगा हो रहा है। धान चावल से भी बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, तो ये महंगे हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया गया है। यह एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अंडरलाइंग असेट्स अर्थात अंतर्निहित परिसंपत्ति पर निर्भर करता है। अंतर्निहित परिसंपत्ति वह वित्तीय परिसंपत्तियां होती हैं जिन पर डेरिवेटिव्स व्युत्पन्न की कीमत आधारित होती है। जैसे शक्कर गन्ने का डेरिवेटिव है। ओके, गन्ने से क्या बनती है, शक्कर। तो शक्कर किसका डेरिवेटिव हो गई, गन्ने का। यानी गन्ना शक्कर के लिए अंडरलाइंग असेट्स हो गया है। ओके, जैसे आपका गेहूं, गेहूं जो होता है उससे आटा बनता है, तो गेहूं आटे के लिए क्या हो गया, अंडरलाइंग असेट्स हो गया है। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर गन्ने की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है तो इसका असर शक्कर पर भी पड़ता है। इसी तरीके से गेहूं की कीमतें अगर ज़्यादा जाएंगी तो जो मजदूर है, जो आम आदमी है, जो रोज आटा खरीद कर अपना चला रहा है जीवन, उसको तो ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। ओके, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से, तो 2 प्रमुख प्रकार होते हैं, एक फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, दूसरा होता है ऑप्शन एंड स्वैप। तो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर क्या होता है, वायदा कारोबार 2 लोगों के बीच आगे की तारीख के लिए होता है। इससे क्रेता और विक्रेता दोनों की सुरक्षा बनी रहती है। इसके तहत प्रत्येक क्रेता और विक्रेता वस्तु की एक तय मात्रा के लिए तय कीमत पर एक समझौता करते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंतर्गत ग्राहक को भविष्य में किसी तारीख होगा। ओके, तारीख के लिए, डेट के लिए किसी तय कीमत पर किसी शेयर को खरीदने या बेचने का अधिकार मिलता है, लेकिन दायित्व नहीं मिलता। इस ट्रेडिंग में खरीदार को तय तारीख पर खरीद करने या ना करने की सुविधा मिलती है। जो डेट निश्चित की गई उस पर या तो वो खरीद सकता है शेयर को, या ना खरीदे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्वैप में क्या होता है, यह डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होता है जिसके जरिए 2 पक्ष 2 विभिन्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कैश फ्लो या लाइबिलिटीज का लेन देन करते हैं। बीएसई और एनएसई कारोबार के लिए शेयरों और कमोडिटीज के डेरिवेटिव सौदों की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, आईसीडीएक्स भी कमोडिटी सौदों के कारोबार की अनुमति देते हैं। एनसीडीईएक्स यह भारत में ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज है जो प्राथमिक रूप से कृषि वस्तुओं की ट्रेडिंग करता है। यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो अपनी अधिनियम, जो कंपनी अधिनियम है 1956 के तहत 13 अप्रैल 2003 को स्थापित हुई है। इसकी स्थापना आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा नाबार्ड आदि जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों के द्वारा की गई थी। इसे सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है, क्योंकि इन 7 वस्तुओं का जो मार्केटिंग है वो यहीं होती है, या शेयर मार्केट में वो इसी मार्केट के तहत लिस्टेड है और यही उनकी ट्रेडिंग होती थी। इसलिए एनसीडीईएक्स के बारे में जानना ज़रूरी था। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।